नमस्ते निवेशक। येस्टरडे इवनिंग हमने बंधन म्यूचुअल फंड के रीजनल हेड से मीटिंग की थी रिगार्डिंग मार्केट आउटलुक। अभी इन्वेस्टर जो है वो थक रहे हैं, उनका विश्वास थोड़ा कम हो रहा है। मार्केट 4-5 महीनों से वन साइड डाउन चल रहा है, तो उन्हें ये लग रहा है कि क्या होगा अब आगे मार्केट में। उसी के रिगार्डिंग मार्केट आउटलुक के लिए हमने कल मीटिंग की, कल डिस्कशन किया एंड द थिंग केम आउट वाज कि फर्स्ट थिंग है कि एफआईआई जो है वो नेट सेलर है। एफआईआई यानी बाहर के जो निवेशक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो भारत में अपना माल जो है वो बेच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वेरी फर्स्ट रीजन इज 2021, 22, 23, 24 ये साल में जितना भारत के इक्विटी मार्केट ने रिटर्न्स दिया है, इतना रिटर्न शायद ही कोई और इकोनॉमी ने पूरे वर्ल्ड में दिया है। तो फर्स्ट थिंग के पिछले 3-4 सालों में बहुत ओवर प्रॉफिट मिला है। आप भी अपने अगर पोर्टफोलियोज को देखोगे तो आपको 25%, 27% यानी 20% के ऊपर के एनुअल रिटर्न्स आपको एसआईपी में, म्यूचुअल फंड्स में दिख रहे हैं। इतना रिटर्न्स होने के बाद एफआईआई ने भारत के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना उनका बनता है, बिकॉज वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ना कि सिर्फ भारत के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडिया में से अभी तक तो उन्होंने हार्डली 5% इन्वेस्टमेंट भी अपना नहीं निकाला है। आप सोचिए 95% से ज़्यादा पैसा अभी भी इंडिया में इन्वेस्टेड है। अब उनके निकालने का एक रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग बिकॉज ऑफ हाई रिटर्न्स। सेकेंड रीज़न है कि जो हमारा रुपी है वो डॉलर के सामने डेप्रिशिएट होता जा रहा है। रुपी जो है वो 86.46 के अबव चला गया है, यानी रुपी कमज़ोर हो रहा है। तो इसका उनका डायरेक्ट बेनिफिट है, क्योंकि वो जब भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उन्हें डॉलर टर्म में पैसा मिलेगा। तो जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था तब रुपी अराउंड 81, 82 था और अब रुपी 86 क्रॉस कर गया है। तो ये जो बीच का जो गैप है 81 to 86 का, वो भी उनके लिए एक डायरेक्ट बेनिफिट है। तो वो एक बेनिफिट और प्लस एक प्रॉफिट बुकिंग का बेनिफिट, ये दोनों एफआईआई को मिल रहा है, इसलिए एफआईआई अपना माल बेच रहे हैं। लेकिन वो अपने 100% इन्वेस्टमेंट का नॉट मोर देन 5% भी वो सेल कर रहे हैं। तो ये एक ध्यान देने जैसी चीज़ है। आप लोग थकिए मत। देखिए बाजार थकाएगा, क्योंकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स आए हैं जो ये समझते हैं कि हमें मोबाइल ऐप चलाना आता है यानी कि हमें मार्केट में पैसा लगाना आता है, जी नहीं। मार्केट आपको 2 तरीकों से हमेशा थकाएगा। पहला प्राइस इतना गिराएगा कि आप सोचोगे कि अब तो ये डूब जाएगा, तभी आप एग्जिट करोगे और आफ्टर नेक्स्ट डे मार्केट अपवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड टाइम, अगर मार्केट सपोज निफ्टी को 23,000 के नीचे नहीं गिरा सकता या 22,500 तक नहीं ले जा सकता, तो वो 23,000, 23,200 यही रेंज में मार्केट को 4-6 महीना घुमाएंगे। इससे क्या होगा कि रिटेल निवेशक थक जाएगा और वो पैसा निकालना शुरू कर देगा। यही उनको चाहिए। जो भी बड़े निवेशक है वो यही चाहते हैं कि रिटेल निवेशक थक के निकल जाए ताकि वो वहाँ पे एंट्री ले ले, क्योंकि हकीकत है कि आप माल बेच रहे हो तो कोई तो उसे ले रहा है, तो जो ले रहा है वो बेवकूफ़ तो नहीं है। यही दिमाग अपने अंदर सेट रखिए, थकिए मत। अभी मौका शुरू हो गया है, हमने भी लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। जाना है सेक्टर स्पेसिफिक, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एसेट लाइट मॉडल पे चलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा कर्ज नहीं लिया जाता है और जिसका आने वाले 2-3 साल में गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। ये सब फैक्टर्स को मिला के आप निवेश अपना बरकरार रखिए और देखिए आप भी कोई ना कोई बिजनेस में हो या कोई ना कोई सैलरी में हो, तो बिजनेस में क्या 4-5 महीना मंदी आने से आप धंधा करना बंद कर दोगे? नहीं, आप उसी मंदी में माल ज़्यादा खरीदोगे ताकि तेज़ी में वही माल ज़्यादा रेट से बेच पाओ। या सैलरी क्लास वाले का अगर 3-4 महीने जॉब अगर छूट जाता है तो वो क्या अपना घर चलाना बंद कर देगा? नहीं, वो उससे बेटर जॉब उस समय में सर्च करता है ताकि उसका पे आउट आगे जाके बढ़े। तो हमको इसी प्रकार मार्केट में बने रहना है
क्योंकि ये गिरावट पहली बार नहीं है। मार्केट कोविड में गिरा, रशिया यूक्रेन वॉर में गिरा, हमास और इजराइल के वॉर में गिरा, तो डीमोनेटाइजेशन में गिरा। सो दिस इज़ नॉट वन टाइम। अगर ये नहीं होगा तो आपको सस्ते रेट पे माल कैसे मिलेगा? अभी कहीं बाहर अगर डिस्काउंट लग जाए तो वहाँ लाइन लग जाएगी, लेकिन यही डिस्काउंट अगर बाजार में लगा है तो थक के मत बैठिए, जोश से पैसा लगाइए। हम पैसा बनाएंगे और भारत के साथ ही पैसा बनाएंगे। धन्यवाद।